बॉस ने बार बार पूरे साल में कम से कम 10 बार बोल दिया था हमको कि पहले से लग रहा था सबको कि पेपर हार्ड आ सकता है इस बार, तो बॉस ने इसके लिए उन्हें तैयार कर दिया था पहले से ही। कि CLCN सफलता की सीढ़ी क्यों चढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री इस लेवल पे जाके तैयार कर ली। फिजिक्स तो नो डाउट उनकी महायज्ञ के द्वारा अच्छे से करवाई गई थी, और वही एक मूल आधार बना कि बच्चे ने सबसे पहले बायोलॉजी देखा, फिर केमिस्ट्री देखा, और वहीं कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नमस्कार, जय CLC। मैं सुनील सोरान, CLC सीकर से। आज हमारे साथ बीकानेर लाचर सर के स्टूडेंट हैं अजय पाल, CLC के ही स्टूडेंट हैं। लास्ट ईयर कुछ नंबरों से अपनी सफलता से दूर रहे थे, लेकिन बात है ना कि हार नहीं मानी, और जो एक लक्ष्य दिमाग में जहन में बैठाया, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। और एक बात कही जाती है ना कि अपने बैकग्राउंड को देखते हुए और उसको और मजबूती की ओर ले जाने के लिए, मतलब जो मेहनत की जाती है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे करती है। तो अजय पाल आज जो हमारे साथ हैं, 585 का स्कोर लगभग आपका बन रहा है ना। और आप सभी समझ सकते हैं कि 585 नीट 2025 में कितनी महत्ता रखता है। और अल्टीमेटली कहूँ तो हमारे बॉस आदरणीय हैं श्रवण जी CLC, जिन्हें बच्चे बॉस के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही ईजी सी कैलकुलेशन बताई है कि नीट 2025 के स्कोर में आप रेंडमली 125 नंबर जोड़ दीजिए, आपका नीट 2024 का स्कोर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 585 में 125 नंबर लगभग हम जोड़ दें तो हम ये मानते हैं आप 710 के प्लेयर हैं इस साल के। तो आपको खुद को भी इंटरनल फीलिंग आई होगी। इस साल का जो पेपर रहा अजय पाल, वो जो 3 घंटे थे ना, उस 3 घंटे को आप कैसे बयां करेंगे? मतलब आप किस जोश के साथ में गए थे? और पीछे के 8 साल के आपने पेपर भी देखे हुए थे, कुछ वैसा ही पेपर आना था, तो वो जो पेपर की स्टार्टिंग थी वो किस प्रकार की थी, आप प्लीज़ बताएं। पहले जब से मैंने बायो शुरू की तो बायो में लगभग ऐसा लग रहा था, हमारे बायो केम में बहुत बड़े पेपर रहे थे, तो मेरे को बायो केम जैसी फीलिंग आ रही थी CLC की, तो मैं लग रहा था कि बढ़िया पेपर है। लेकिन मैंने इधर बायो केम में बहुत बड़े पेपर दे रखे थे। यहाँ मैं फिर एक बात रोकना चाहूँगा। जिस दिन से ये पेपर हुआ है उस दिन से हमने बार बार एक बात कोट की है कि CLCN सफलता की सीढ़ी क्यों चढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री इस लेवल पे जाके तैयार कर ली। फिजिक्स तो नो डाउट उनकी महायज्ञ के द्वारा अच्छे से करवाई गई थी, और वही एक मूल आधार बना कि बच्चे ने सबसे पहले बायोलॉजी देखा, फिर केमिस्ट्री देखा, और वहीं कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। देन फिर बायो की तो बायो अच्छी थी, तो बॉस ने पहले बोल रखा था कि बेटा घबराना नहीं, क्योंकि अगर पेपर अच्छा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैंक तो उतनी आएगी। फिर बायो की, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन बढ़िया थे, ठीक है, लेकिन मैंने दे रखे थे बायो के में। उसके बाद में दंगल के पेपर बढ़िया थे शुरू के, और उसके बाद में फिजिक्स शुरू की, तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लगभग 20-25 मैंने अटेम्प्ट कर दिए। फिर क्वेश्चन के लेवल बहुत ज़्यादा थे, बहुत हाई, तो मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इनको करूँगा तो अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना, क्योंकि बहुत लेंथी थे सवाल, और कुछ ऐसे थे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो मेरे को लग रहा था मेरे लिए इतना हार्ड है, तो मतलब पिछले साल मेरे लगभग 646 नंबर थे, 651 से 646 हो गए थे। तो मेरे को लग रहा था अभी हार्ड लग रहा था, तो सबके लिए हार्ड है। तो क्या आपको वो बॉस वाला डायलॉग याद है? हाँ। कि पेपर यदि हार्ड आ जाए, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि कट ऑफ 500 के आसपास नीचे नीचे आ गई है। ये वीडियो हमने डाला भी है। बॉस ने बार बार पूरे साल में कम से कम 10 बार बोल दिया था हमको। आपको पता है इस साल जुलाई के महीने में साहिल और साहिल की टीम ने ये डिसाइड कर दिया था कि पेपर किस प्रकार से आएंगे, कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NTA वालों का बैंड बजाया था, तो एक वाइब्स आई थी दिमाग में कि NTA अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कट ऑफ 590 लेके आएगा। कि पहले से लग रहा था सबको कि पेपर हार्ड आ सकता है इस बार, तो बॉस ने इसके लिए उन्हें तैयार कर दिया था पहले से ही। नहीं अजय पाल, ये भी बहुत बड़ी बात है। पिछले 6 साल में CLC के मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से किसी भी इंडिविजुअल ने ये बात नहीं कही थी कि पेपर इस बार हार्ड आ सकता है। लेकिन वर्ष 2025 जब सेशन स्टार्ट हुआ था जून जुलाई में, तब से हमने एक बात बच्चों के दिमाग में भरनी चालू कर दी थी कि हो ना हो 2025 का पेपर जो है नीट का, वो अपने लेवल का आएगा, ज़बरदस्त लेवल का आएगा। और आपने उसमें बहुत ही बेहतरीन करके दिखाया है। फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ। मतलब यहाँ आपने जैसे बताया कि है ना, अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज हो गई। क्लासरूम में जो पढ़ाया गया आपको थ्रू आउट द सेशन, वो किस लेवल का रहा था? वो भी इस बार
कि नीट में ज़्यादा मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया तो इस बार ना जाए, इसके उसी हिसाब से तैयार किया गया था हमें पहले से। और बायोकेम के पेपर तो पूरे जो इस बार पेपर है लगभग उसी लेवल के बनाए थे हमारे, और उसी हिसाब से तैयारी की थी। जब दंगल शुरू हुए थे तो शुरू के दंगल भी ऐसे ही थे। मेरे शुरू के दंगल में 600 और 650 के बीच में अटके रहते, ताकि मैं कितनी कोशिश करता फिर भी यहीं अटके रहता, क्योंकि पेपर ही लेवल ऐसा था। तो जब भी मेंटर से टीचर से मिलते तो हम बोलते कि सर स्कोर नहीं आ रहा है, 650 थे, तो सर बोले कि इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पेपर का लेवल हुआ है, आप घबराओ मत। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस की हुई थी, तो नीट में इस कारण में उतना ज़्यादा वो घबराहट वो उतनी हुई नहीं। मतलब बहुत ही अच्छी बात है जयपाल ने बताई है कि हमें इस तरीके से तराशा गया थ्रू आउट द सेशन कि वो जो 3 घंटे थे उस 3 घंटे में हमें कुछ भी नया नहीं लगा, एक्सेप्ट वो 10 फिजिक्स के सवाल यदि छोड़ दिए जाए तो, क्योंकि वो तो सारी हिंदुस्तान के जो भी स्टूडेंट ने अपीयर हुआ है एग्जाम में उसने उस चीज़ को फेस किया है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट रहा, जो परिवेश रहा, एक और चीज़ सामने आती है कि आप जो प्रिपेयर करते हैं उस प्रिपरेशन के दौरान रैंडमली जो टेस्ट किया जाना है, और एक ड्रॉबैक जो मैंने देखी है कुछ जगह पे कि मॉड्यूल्स इतने हाई लेवल के बनते हैं। अब अभी बायोलॉजी में जो अपडेशन हुआ है सीएलसी में, तो आपको मॉड्यूल्स कैसे लगे? कलर्ड मॉड्यूल वो कैसा था? बेस क्या है उनका? किस लेवल के मॉड्यूल है? हाँ सर, वो सारे डायग्राम बहुत ढंग से समझाए हुए हैं, मतलब मॉड्यूल में एकदम बढ़िया से, और थ्योरी सब पहले कंपेयर में बहुत ज़्यादा बढ़िया किया है। मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया। और पढ़ने का कितना मन करता था उनको? हाँ, और देखने से ही ऐसे मन होता है कि एनसीईआरटी का पहले एक बार इसको पढ़ लो फिर एनसीईआरटी। कि सबको पता है नीट क्रैक करना है, एनसीईआरटी गीता है, और वहाँ उस गीता के ऊपर यदि ये सोचा जाता है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को एक बार रिव्यू करके देखा जाए तो अपने आप में स्टडी मटेरियल की क्वालिटी है, टीचिंग मटेरियल नो डाउट बेहतरीन है। 2023 और 24 के रिजल्ट कंपैरिजन की बात की जाए, संस्था टॉप रैंक्स में अपने आप को 7 गुना बढ़ा चुकी है, और कुछ ऐसा ही परिणाम इस बार भी रहने वाला है। आपके फादर भी हमारे बीच हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार इनसे भी अपन बात करेंगे। हाँ जी, बच्चा सिलेक्शन रेंज में आ रहा है ना? और सिलेक्शन रेंज नहीं, मैं तो ये कहूँगा अच्छी मेडिकल कॉलेज जाने की ओर अग्रसर है। क्या फीलिंग है आपको ये बात लेकर? फीलिंग शानदार है, और सीएलसी का धन्यवाद जिन्होंने इतना। धन्यवाद साहब, आपके विश्वास को है, आपने सिस्टम पे विश्वास बनाए रखा। सीएलसी का तो टीचर का इनका पूछता रहता था मैं, क्या आपका कितना सहयोग कर रहा है? थोड़ा सा पास रखेंगे। बहुत ज़्यादा सहयोग हो रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और टेस्टों में जब हार्ड पेपर दिए जाते 650 नंबर से डाउन आते ना, तो इनको फ़ोन करता है कि क्या बात है, ये बोलता है कि नहीं पेपर हार्ड है, आप घबराओ मत, मैं टॉप कर रहूँगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा अपने पेरेंट्स को कहता है मेरे 2 नंबर कम आ गए, 640 630 नंबर आ गए, तो घर वालों से कहता है घबराओ नहीं, मैं 700 प्लस का प्लेयर हूँ। और सीधी बात है, वो 125 नंबर हम जोड़ते हैं, 710 नंबर हो जाते हैं। तो घर में कैसा क्या माहौल है अभी, मैं जानना चाहूँगा आपसे। टेस्टों में 700 नंबर है, कभी 600 नंबर, 890 नंबर आते ना, जी। तो उस टाइम वो बहुत अच्छा माहौल रहता था। कभी 650 आते तो उस टाइम थोड़ा उनको वापस फ़ोन करते क्या बात है, तो ये बोलता कि घबराओ मत, ये टेस्ट बहुत हार्ड है, और ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अच्छा, आज आप छोटी बहन भी यही सिस्टर का एडमिशन करवाने आए हैं, वो बिटिया कहाँ है? यस, आए बेटा आए। ये इस बच्चे का भी सीएलसी करण हमारा हो चुका है। आप 11th क्लास में आ रहे हैं, टारगेट में आ रहे हैं। 12th राजस्थान बोर्ड रहा है क्या आपके? आपने ये क्या पहले से जहन में था? 10th पास किया, उसके बाद फाउंडेशन का जैसे सोचा नहीं आपने, और उसके बाद 12th जब आपने पास किया तो उसके बाद अचानक ये तैयारी करने का मन में विचार आना, तो कहीं ना कहीं से कोई मोटिवेशन मिला होगा। वो मोटिवेशन क्या रहा आपके लिए? वो भाई जी की। अच्छा, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। क्या बात है। मतलब एनवायरनमेंट कैसा लगा? आपने हॉस्टल वगैरह विजिट कर लिया, सब कुछ विजिट कर लिया, खाना खाया, मैच में खाना खाया, कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था, ठीक है। तो इसी खाने के साथ हमें फिर से सफलता की कहानी रच के दिखानी है जयपाल की तरह अगली बार। ये बच्ची है हमारी छोटी वाली, आ जाओ आ जाओ। ये यहीं पढ़ी है केवीएम में 10वीं में। अच्छा, केवीएम में? 93%। क्या बात है, 93% आपके, बहुत जोरदार। तो केवीएम स्कूल की जो बात चल रही है, वहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारी ये वो राजस्थान बोर्ड की स्कूल है, सीएलसी की ही यूनिट है, जो लास्ट ईयर 7 स्टेट मेरिट दे चुकी है, और अपने आप में इससे बड़ा कीर्तिमान शायद ही कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट गढ़ के दिखा सकता है। आज के इस वीडियो से अल्टीमेटली मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, अगर 2 कदम दूर हैं लक्ष्य से तो हारना नहीं है, बैठना नहीं है,
और वो आमिर खान की जो मूवी है हारना नहीं है गीता, तो वैसे ही मैं भी उन नौनिहालों से कहना चाहूँगा, हारना नहीं है। 3 मई 2026 को फिर से वही एग्ज़ाम होने वाला है। इस समय जितना लेट हम करते जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का डिफ़िकल्टी लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो फिर से एक जज्बात और जुनून के साथ लग जाएं उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो आपके जहन में भी है, और कहीं ना कहीं वो आपके पेरेंट्स का सुप्रीम या कहूँ तो सर्वोपरि सपना भी है। ओके, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय CLC।